ओ मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमः जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, 10 लक्षण महापर्व की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोगों ने पिछले दिनों अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए दिन भर में क्रोध के अवसर आने पर क्षमा भाव धारण करने का विचार किया है। जहाँ कठोर होने का अवसर आए वहाँ पर अपनी कोमलता और मृदुता को कैसे सुरक्षित रखा जाए इस पर विचार किया है। जहाँ हम अपने जीवन में उलझन खड़ी करते हैं और दूसरे के जीवन को भी मुश्किल में डालते हैं, सिर्फ अपने छल कपट के भाव के द्वारा, वहाँ हमने सोचा है कि हम अपने मन को सरल बनाए रखेंगे, ईमानदार और सीधा सच्चा और सादगी से भरा हुआ जीवन जीने का प्रयास करेंगे। ये बात जुदी है कि कौन कितना इस प्रयत्न में सफल होता है, पर विचार करने में कोई हर्जा नहीं है। जीवन में मलिनताएं भी रोज रोज हमें घेरती हैं, नए नए ढंग से हमारे सामने दुनिया की चीज़ों के प्रलोभन आते हैं। उस बीच भी हमारा प्रयत्न उन मलिनताओं से बचकर अपनी निर्मलता को बनाए रखने का हो, ऐसा हमने विचार किया है। और यदि हम अपने जीवन में इन चारों चीज़ों को हासिल कर लेते हैं तो समझें कि हमने जीवन में सच्चाई को हासिल कर लिया है। कषायों को जीतने वाला ही अपने जीवन में सत्य का दर्शन कर पाता है। सत्य हासिल हो जाने के बाद थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि सच्चाई हाथ आते आते फिसल जाती है। एक बार अगर हमने सच्चाई को जान लिया है तो ये बात जुदी है कि फिर हम झूठे आचरण या कि झूठे व्यवहार से बचने लगेंगे, पर पूरी तरह से बचना हो नहीं पाता है। बचना तभी संभव है जब हम जीवन में हमेशा सच्चाई ही धारण करेंगे, इस बात के लिए संकल्पित हो जाएं। आज जीवन को अनुशासित और संकल्पित करने का दिन है। हमारे चारों तरफ जबकि सच्चाई बहुत कम देखने में आती है, ऐसी स्थिति में यदि हमने अपने जीवन में सच्चाई लाने का मन बनाया है तो उस सच्चाई को
कैसे बरकरार रखा जाए, कैसे उसको सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए जरूरी है कि हम अपने जीवन को अनुशासित करें, हम विभिन्न संकल्पों के द्वारा उसे संयमित करें, स्वस्थ और संतुलित करें। इसी का नाम संयम धर्म है। जैसे दीपक की लौ जलती है लेकिन खतरा बहुत है, रोशनी कितनी देर होगी कहा नहीं जा सकता, कब हवाएं आएंगी और उसे बुझा देंगी। लेकिन यदि हम थोड़ी सी व्यवस्था कर दें, उस दीपक की लौ पर एक चिमनी रख दें कांच की, तो दीपक की लौ बुझती नहीं है, प्रकाश पहले से भी ज्यादा उज्जवल हो जाता है। ठीक ऐसे ही यदि हमने सत्य की ज्योति अपने जीवन में हासिल कर ली है, तो हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि हम संयम की एक चिमनी भी उसके ऊपर रखें, जिससे कि वो सच्चाई की ज्योति कभी बुझ ना पाए। सन 1985 में मुझे हमेशा आज के दिन वो दिन याद आता है जब आचार्य महाराज ने आहार जी क्षेत्र में और संयम धर्म पर शुरुआत करते ही कहा था कि अनाश्रिता लता स्वयमेव लीयते विलीयते। एक बेल या की लता ऊंचाई छूना चाहे तो उससे किसी वृक्ष का या किसी लकड़ी का सहारा लेना जरूरी है। वो उसके सहारे धीरे धीरे ऊपर बढ़ती चली जाती है, और कुशल माली हो अगर बगीचे का, तो वो उस लता को जो कि वृक्ष पर या कि किसी लकड़ी के सहारे ऊंची बढ़ रही है, हल्का सा बंधन भी उसमें डाल देता है, जिससे कि वो धीरे धीरे तेजी से ऊपर बढ़ने लगती है। लगता ऐसा है कि ये बंधन उसके बढ़ने में बाधक बन जाएगा, और लकड़ी क्या जरूरत है, क्या लकड़ी से उसे उसकी जड़ों में कुछ मदद मिलती है सुदृढ़ होने में? न लकड़ी से उसकी जड़ों के लिए सुदृढ़ता मिलती है, न कि बंधन से उसका ऊपर बढ़ना रुकता है। वे दोनों तो, चाहे वो बंधन हो चाहे वो लकड़ी का सहारा हो, उसे ऊंचे उठने के लिए मदद करते हैं। संयम भी बंधन जैसा मालूम पड़ता है कि ये करें ये नहीं करें, अरे ऐसा क्यों, जो करना हो वो क्यों ना करें, हम क्यों बंधन में बंधें, हम क्यों कोई सौगंध लें, क्या बिना उसके नहीं जिया जा सकता? भैया जिया तो जा सकता है, जी भी रहे हैं सब बिना किसी संकल्प के, बिना किसी अपने जीवन में कोई नियम लिए हुए। तो हमारा जीवन कितना ऊंचा उठा है ये हम सब जानते हैं। जीवन को ऊंचा उठाना है, जीवन को अच्छा बनाना है, तो ऐसा बंधन जो कि जीवन को ऊंचा उठाने वाला बंधन है, दुनिया के सारे संबंध सारे बंधन जीवन को ऊंचा उठाने वाले नहीं हैं, वे सब जीवन के पतन के हैं। लेकिन संयम का बंधन बंधन होते हुए भी जीवन को ऊंचे उठाने में मदद करता है। नदी बहती है और अगर उसके दोनों किनारे मजबूत ना हो तो वो नदी यहां वहां फैल करके नष्ट हो जाती है, अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकती। ऐसे ही जीवन में है, यदि हम उसे अनुशासित करें, उसे हम व्यवस्थित करें, तभी हमारा जीवन ऊंचे उठ सकता है। स्वयं को भी लाभ होगा और दूसरे को भी उससे लाभ पहुंचेगा। अनुशासन बहुत प्रकार का हम अपने जीवन में अपना लेते हैं। भय की वजह से भी हम कहीं कहीं अनुशासित हो जाते हैं, और कभी हमारा स्वार्थ सदता है तब भी हम अनुशासित हो जाते हैं। कभी हम अपने शरीर के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भी अपने जीवन में बहुत से अनुशासन अंगीकार कर लेते हैं। लेकिन ये सारे अनुशासन जीवन को ऊंचा नहीं उठाते, आत्मानुशासन ही जीवन को ऊंचा उठाता है। इसलिए संयम के मायने सिर्फ अनुशासन नहीं है, आत्म अनुशासन है, आत्म नियंत्रण है। हम वे सब चीजें जो अपने शरीर की सुरक्षा के लिए करते हैं, यदि वही चीज
इस दृष्टि से करें कि इससे मेरे आत्मा का उत्थान होगा, तब वह अनुशासन वास्तविक कहलाएगा। जो चीजें हम भयवश नहीं करते हैं, उन्हीं चीजों को यदि हम अपने आत्म कल्याण की दृष्टि से त्याग कर दें और उन चीजों से अपने को बचा करके अपने को नियंत्रित रख लें, तब वही आत्मानुशासन कहलाएगा। और कोई विशेष बात नहीं है। दृष्टि यदि हमारे आत्म उत्थान की है तो अपने ऊपर लगाए गए सारे अंकुश हमें ऊंचा उठाते हैं। दूसरे के द्वारा लगाए गए अंकुश कभी किसी को ऊंचा नहीं उठाते। व्यक्ति स्वयं अपने ऊपर अंकुश लगा ले, अपने को अनुशासित कर ले, तो वो अनुशासन उसके जीवन को ऊंचे उठाने में मदद करता है। संयम के मायने हैं जीवन को अनुशासित करना। और दूसरी चीज, संयम के मायने हैं अपनी संकल्प शक्ति को, अपने विल पावर को बढ़ाना। आज नई पीढ़ी की शिकायत है कि हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं है, हमारा आत्मविश्वास कम हो गया है, हमारी संकल्प शक्ति क्यों कम होती जा रही? कम होगी क्यों नहीं? क्योंकि हमने अपने जीवन को संयमित करने का प्रयत्न ही नहीं किया है। हम अपने जीवन को संयमित करें तो मानिएगा हमारी संकल्प शक्ति बढ़ेगी। जिसकी संकल्प शक्ति जितनी अधिक होती है वो उतना ही अपने जीवन को संयमित कर लेता है, और जो अपने जीवन को संयमित नहीं कर पाता, इसके मायने हैं कि उसकी अपनी संकल्प शक्ति बहुत कमजोर है। सौगंध ले लेने के लिए बहुत साहस चाहिए। जीवन भर के लिए कोई नियम में अपने आप को, स्वयं को, दूसरे के द्वारा नहीं बांधा जा रहा, स्वयं को, अपने को किसी मर्यादा में और बांध लेने के लिए, संकल्पित होने के लिए बहुत साहस चाहिए। और ये साहस यदि हम जुटा लेते हैं तो हमारा जीवन ऐसे संकल्पों से, ऐसे नियंत्रण से धीरे धीरे ऊंचे उठता है और आत्मविश्वास बढ़ता चला जाता है। आचार्य शांति सागर जी चार्य चक्रवर्ती, उनके जीवन का एक संस्मरण है, मैंने कहीं सुना या पढ़ा था कि जब उनके पास दो लोग आए और उनसे बहुत तर्क वितर्क किया उन्होंने कि क्या क्या जरूरी है कि हम सौगंध लें तभी काम बनेगा, और क्या जरूरी है कि आपके जैसे और हम नग्न हों और इतनी साधना और तपस्या करें तभी जीवन अच्छा बनेगा? क्या कपड़े पहले पहने साधना नहीं की जा सकती? क्या बिना किसी चीज को छोड़े हुए और अपने जीवन को ऊंचा नहीं उठाया जा सकता? ऐसी बहुत सारी तर्क वितर्क आचार्य महाराज से करी। महाराज तो शांति से सुनते रहे, आधे घंटे तक सुनते रहे। अब क्या जवाब दें जब सामने वाला अपने ही तर्क देता चला जा रहा है? जब उनके पास सारे तर्क खत्म हो गए, बोले महाराज कुछ तो कहो। तो उन्होंने कहा भैया एक बात पूछें हम। पूछो महाराज। ये बताओ कि हम कोई पेड़ लगावें और हमें नहीं मालूम कि किस चीज का वो पेड़ है। हमने आम का बीज बोया है तो उसमें काय का पेड़ लगेगा भैया? काय का लगेगा। किसी को मालूम भी हो चाहे नहीं हो, अगर आपने आम का बीज बोया है तो आम का पेड़ लगेगा उसमें। अच्छा, जब उसमें आम के फल नहीं लगे हैं तब भी वो आम का पेड़ कहलाएगा? ये तो बिल्कुल कहलाएगा। अरे उसमें फल तो लगे ही नहीं, आपने कैसे कह दिया? अरे उसमें फल लगेंगे इसलिए कह दिया कि वो आम का पेड़ है, उसमें ही आम के पेड़ लगेंगे, आम के फल जिसमें लगेंगे वही आम का पेड़ है। हमें भी तुमसे यही कहना है कि हमने तो ये विश्वास किया है कि जब भी मोक्ष का फल लगेगा तो इसी में लगेगा। हमें ऐसा विश्वास है, हमारा ऐसा दृढ़ संकल्प है। अब अभी भले ही नहीं मोक्ष हो रहा हो, लेकिन जब होगा तब इसी वेश से, इसी संयम के द्वारा होगा। क्योंकि जिस बिना नहीं जिन राज सीझे तू रुलो जग कीच में। इसके बिना तो जिनेंद्र भगवान भी इस वेश को धारण किए बिना, संयम के वेश को धारण किए बिना और इस संसार से पार नहीं हो पाए। ये मेरा आत्मविश्वास है, ऐसा मेरा दृढ़ संकल्प है। अब चाहो तो इसमें अभी फल लगे या ना लगे, पर मैं तो इसी में विश्वास रख के
और अपनी साधना करता हूं, बताइएगा क्या ऐसा दृढ़ संकल्प और जैसा आत्मविश्वास हमारे भीतर है? कैसे आएगा? आएगा तभी जब हम अपने जीवन में इस तरह के संयम को अपनी स्वेच्छा से अंगीकार करेंगे। और संयम से क्या होता है? हमारे पुराने संस्कारों का परिमार्जन होता है। हमारे भीतर जो असंयम के, जो असावधानी के, जो लापरवाही के, जो अव्यवस्थित जीवन जीने के संस्कार पड़े हुए हैं, वे सब व्यवस्थित और परिमार्जित हो जाते हैं। ये संयम का काम है, संस्कारों को परिमार्जित करने का। भर्तृहरि का उदाहरण सभी लोग जानते हैं। वे विरक्त हो गए और विरक्त होकर के जंगल में साधना करने लगे। एक दिन ध्यान में लीन थे, आंख खोली तो सामने दिखाई पड़ा कि हीरा पड़ा हुआ है, चमकता हुआ हीरा पड़ा। एक क्षण को तो मन डोल गया कि इतना वेस्ट जानते थे, हीरे की कीमत जानते थे, अपार संपत्ति और वैभव को छोड़ करके आए थे। एक क्षण को मन में आया कि मेरे उस वैभव में अगर ये हीरा और मेरे पास उन दिनों होता तो मैं सबसे ज्यादा समृद्धिशाली होता। एक क्षण को मन डोल गया, मुनि होने के बावजूद भी। लेकिन अगले क्षण क्या देखते हैं कि एक घुड़सवार इधर से आया और एक घुड़सवार इधर से आया और दोनों की नजर हीरे पर पड़ी और दोनों की तलवारें निकल गईं। पलक झपकते ही वो कह रहा है कि मैंने पहले देखा इसलिए मेरा है, वो कह रहा है कि मैंने पहले देखा इसलिए मेरा है। और देर नहीं लगी और दोनों के सिर जमीन पर पड़े हैं, हीरा ज्यों का त्यों पड़ा। मुस्कुरा करके फिर से ध्यान में लीन हो गए कि अगर मेरा भी जैसा मन डोल गया था, अगर मैं भी अगर चूक गया होता तो यही मेरी भी दशा होने वाली थी। ये संस्कारों की प्रबलता हमारे अपने संयम से आसानी से हम तोड़ सकते हैं। कितना भी संसार का संस्कार क्यों ना हो, कितना भी बुरा संस्कार क्यों ना हो, यदि हम संकल्पित हो जाते हैं, यदि हम अपने जीवन में व्रत नियम और संयम को धारण कर लेते हैं, तो हमारे बुरे संस्कार धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। संयम एक तरह का स्वस्थ और संतुलित जीवन है। क्या खाना, कैसे खाना, कब खाना, क्या सोचना, क्या करना, क्या नहीं करना। आचार्य भगवंतों ने इतनी ही परिभाषा बनाई कि इदम कर्तव्यम, इदम ना कर्तव्यम, इदम आचरणीयम, इदम ना आचरणीयम इति प्रतिज्ञाएं। और दूसरी परिभाषा बनाते हैं कि व्रत और समिति का पालन करना, अपने मन, वचन और इंद्रियों को संयमित कर लेना, नियमित कर लेना, नियंत्रित कर लेना, इसी का नाम संयम धर्म है। हमारे जीवन में अगर स्वास्थ्य और संतुलन ना हो तो हमारा जीवन क्या श्रेष्ठ कहलाएगा? कौन व्यक्ति है जो कि अस्वस्थ होकर के जीवन जीना चाहेगा? कौन व्यक्ति है जो कि असंतुलित होकर के जीवन जीना चाहेगा? सब चाहते हैं कि मैं स्वस्थ और संतुलित होकर के जीवन जीऊं। उसके लिए जरूरी है, स्वस्थ और संतुलित जीवन के लिए संयम जरूरी है। हमें इस बात पर बहुत गौर से विचार करना चाहिए कि हम कैसे खाएं, कब खाएं। 24 घंटे खाते रहें क्या पशुवत? मेरे ख्याल से तो कुछ पशुओं की जातियां भी ऐसी हैं जो कि 24 घंटे नहीं खाती हैं, कुछ पक्षियों की जातियां हैं जो भी 24 घंटे नहीं खाती हैं। तो क्या हमें भी इसी तरह अपने खान पान, अपने विचन, अपने वचन, अपने मन, इन सब को संतुलित नहीं करना चाहिए? कैसे खाना? चाहे जहां चलते फिरते, घूमते आते जाते नहीं, शांति से बैठ करके भगवान का स्मरण करके फिर उसके बाद कोई भी चीज करना, चाहे खाना हो, चाहे और भी कोई संसार के काम हो। उनमें यदि हम ये 4 चीजें ध्यान में रख ले कि कब, कैसे, क्यों और क्या, क्या करना, क्या नहीं करना, कैसे करना, कैसे नहीं करना, क्यों करना, क्यों नहीं करना,
दुनिया भर की चीजों में तो प्रश्न करते हैं, अपने जीवन के बारे में ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते। जो अपने इंद्रिय और मन को मलिन करे वो नहीं करना, बाकी सब करना। जो अपने इंद्रिय और मन को मलिन करे वो नहीं खाना, बाकी सब खाना। क्या ऐसा हम थोड़ा सा विचार नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। इतना अगर हम विचार कर लें तो हमारा जीवन आसानी से संतुलित हो जाएगा। जब अस्वस्थ हो जाते हैं शरीर की अपेक्षा से, तब तो विचार करते हैं कि ये मत खाओ 2-4 दिन, नहीं तो तबीयत और बिगड़ेगी। और यहाँ चेतना की तबीयत रोज बिगड़ रही है, तब हम कोई चिंता नहीं करते। शरीर की जरा सी तबीयत बिगड़ती है तो हमें चिंता हो जाती है। और हमारी चेतना ना बिगड़ जावे, चेतना का संतुलन ना गड़बड़ा जावे, इसके लिए हमारे पास कोई विचार नहीं है। क्या होना चाहिए? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसके लिए हमारे मन में कोई विचार होना चाहिए, किसी के कहने से नहीं। हमारे अपने भीतर ये विचार आना चाहिए कि हाँ ठीक तो है, मुझे जैसे शरीर की फिक्र है ऐसे ही अपने चेतना के उत्थान और पतन की भी तो मुझे फिक्र होनी चाहिए। इंद्रिय और मन पर नियंत्रण के मायने ये नहीं है कि आंख पे पट्टी बांध लें और कान में कोई क्या कपड़ा वपड़ा ठूंस लें। इसके मायने इंद्रिय का नियंत्रण नहीं है। इंद्रिय और मन का सदुपयोग करना, उन्हें ठीक दिशा देना। इंद्रियां तो घोड़े के समान हैं और घोड़े की सवारी बहुत अच्छी मानी जाती है। और घोड़ा तेज तर्राट और चपल होना चाहिए। ऐसे कैसे कि मरियल घोड़ा हो? नहीं, इंद्रियां को नष्ट कर लेना इससे कोई, और मन को मार लेना इससे कोई हमारे जीवन का उत्थान नहीं होने वाला। बल्कि मन को ठीक दिशा देना और इंद्रियों की लगाम अपने हाथ में रखना, फिर देखें कि यात्रा कितनी आसानी से होती। घोड़े पर यात्रा करने के लिए जैसे उसकी लगाम और उसकी दिशा हम तय करते हैं, ठीक इसी तरह से इंद्रियों के घोड़े पर हम सवार हों अगर, तो इंद्रियों को तो मन दिशा देता है और मन की लगाम मेरे हाथ में रहे तो सारा कुछ काम आसानी से हो सकता। सदुपयोग करना है मन का, मन में अच्छे विचार करना मन का सदुपयोग है भैया। आंखों से अच्छी चीज देखना आंखों का सदुपयोग है। वाणी से दूसरे के हित की बात कहना और अपने हित के लिए चिंतित रहना, यही सदुपयोग है। पांचों इंद्रियों का क्या हम सदुपयोग नहीं करते? ये जो अपन पूजा करते हैं, मैं तो सोचता हूं कि ये अपने पांचों इंद्रियों और मन का सदुपयोग है। मन भगवान के चरणों में रखा हुआ है और हमारे हाथ, हमारी दृष्टि, सब कुछ और पूरा शरीर ही पूजन में लग गया है। यही क्षण तो है जब हम अपने मन और इंद्रियों को सदुपयोग करते हैं, उन्हें नियंत्रित कर लेते हैं। कोई बहुत कठिन सी चीज नहीं है। यदि हमारे भीतर थोड़ा सा अभ्यास और विरक्ति, ये दो चीजें अगर आ जाएं, वैसे तो सम्यक दृष्टेर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति, जिसके प्रति जिसके मन में दृष्टि की निर्मलता है, जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, उसके लिए तो अभ्यास और वैराग्य दोनों चीजें उसके जीवन में, ज्ञान और वैराग्य दोनों उसके जीवन में आ ही जाते हैं। हमें भी अपने जीवन में ज्ञान और वैराग्य के द्वारा अपने आप को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। ज्ञान वही श्रेष्ठ है जिसमें कि वैराग आ जाए, इसलिए, और दृष्टि वही निर्मल है जिससे कि ज्ञान और वैराग्य का समन्वय दोनों का बना रहे। इसलिए लिखा है आचार्यों ने कि जो ज्ञान और वैराग्य की शक्ति से संपन्न है वो अपने जीवन को अपने आप संयमित बना लेता है। यह जो संयमित बनना शुरू करता है उसके ज्ञान और वैराग्य की शक्ति बढ़ती चली जाती है। सबको मालूम है देशभूषण कुलभूषण जी महाराज बहुत पहले चौथे काल में हुए और उन्होंने मोक्ष भी प्राप्त किया। उनके जीवन की घटना अत्यंत प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं। क्या हुआ था? अपने पिता से आज्ञा लेकर के और पढ़ने के लिए गुरुकुल में चले गए थे। 12-15 वर्ष तक गुरुकुल में पढ़ते रहे और गुरुकुल से पढ़ करके एक दिन जब वापसी का हुआ तो रथ में बैठ करके और दोनों वापस अपने महलों में लौट रहे थे। और महल के निकट पहुंचते पहुंचते दोनों की दृष्टि एक साथ अपने महल के छज्जे पर खड़ी हुई एक बेटी की तरफ उठी और दोनों के मन में आया कि इस बेटी से चाहे जिसकी हो हम ब्याह करेंगे। कोई बुरी बात नहीं थी, इसमें कहीं कोई खोट नहीं थी, ब्याह करेंगे। लेकिन उसके बाद खोट आना शुरू हो गई कि यदि इस ब्याह में
भैया भी अगर बाधक बनेगा तो उसे भी समाप्त कर दूंगा। अगर भैया चाहेगा, दोनों एक दूसरे के लिए कह रहे हैं कि यदि मेरे इस ब्याह में मेरा भाई भी बाधक बनेगा तो मैं उसे नष्ट कर दूंगा। बस यहां जाकर के जीवन असंतुलित हो जाता है, यहां जाकर के जीवन असंयमित हो जाता है, और कुछ नहीं। और उनके मन में ऐसा विचार आ गया। और हुआ क्या, वो बिटिया, इन्हें नहीं मालूम था कि इनके गुरुकुल चले जाने के बाद उन्हीं की मां से उत्पन्न हुई उनकी बहन थी। और जब मां और पिता ने कहा कि बेटी आओ तो देखो भैया कितने बड़े होकर के लौटे हैं, कितने ज्ञानवान होकर के लौटे हैं, आरती तो उतारो, तुम ही सबसे पहले आरती उतारो। और उसी बिटिया ने जब भैया की आरती उतारने के लिए आगे बढ़ी तो दोनों एक क्षण के लिए दंग रह गए और मन हाहाकार कर उठा, बोध जागृत हो गया और अपने हाथ से किरीट उतार करके नीचे फेंक दिया, सारा आभूषण वस्त्र उतार कर नीचे फेंक दिए और रथ से नीचे उतरकर सबसे क्षमा याचना करके जंगल की राह, सच्ची घटना है ये, जंगल की राह चले गए थे। लोगों ने कहा कि ऐसा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा धिक्कार है इस मन को जिस पर इतना भी नियंत्रण नहीं है कि वो भला और बुरा ना पहचान सके, इतना भी विवेक नहीं है कि अपने और पराये को पहचान सके। इतनी अधिक अनियंत्रित जिंदगी तो मुझे, इतनी लापरवाही से जीना तो पसंद नहीं है जो विवेक ही ना कर सके। अब मुझे बोध जागृत हो गया, अपनी ही बहन पर मेरी दृष्टि अगर विकृत हो सकती है तो फिर मेरे अपने मन पर क्या नियंत्रण है। ऐसे मन को तो मैं जीत करके ही रहूंगा, ऐसे मन को तो दिशा दे के ही रहूंगा, ऐसे जीवन को दिशा दे के रहूंगा। यदि हम एक बार ये तय कर लेवें कि अपने मन को, अपनी इंद्री को, अपनी वाणी को, अपने पूरे जीवन को मुझे एक दिशा देनी है, नियंत्रित करना है, अनुशासित करना है, तो हमारा जीवन आज जरूर संतुलित और नियंत्रित और स्वस्थ होगा, संयमित होगा। इसी भावना के साथ कि हम अपने जीवन में संयम हासिल करें और अपने जीवन को निरंतर ऊंचा उठाएं। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज